ओम श्री सरस्वती नमः। आज हम एक विषय लेकर के आए हैं जिसका नाम है भारत के महान खगोलविद। खगोल शब्द अंतरिक्ष से संबंधित है और अंतरिक्ष में मिलने वाली उन वस्तुओं में कौन सी वस्तुएं व्यक्ति के कितने नज़दीक हैं, कितना लाभकारी हैं, उसका क्या गुण है, उनकी दिनचर्या क्या है, उनके नियम क्या हैं, उनके विकल्प और व्यतिरेक क्या हैं, इन चीज़ों को जो जानते हैं उन्हीं को खगोलविद कहा जाता है। हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे खगोलविद रहे हैं जिन्होंने बांस की सुपेली से देख करके जो कुछ बता दिया, आज बड़ी बड़ी मशीनें उसको पूरी खोज के बाद उतना ही सिद्ध कर रही हैं जितना उन्होंने कहा है। ऐसे लोगों में सबसे पहली परंपरा हमारे ऋषियों की आती है, जिसमें पहले थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के संबंध में आप सभी लोग जानते हैं कि जो भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को छोड़ा गया था, इसका नाम इन्हीं आर्यभट्ट के नाम पर आर्यभट्ट रखा गया था। क्योंकि एक कहानी यह भी प्रचलन में है कि एक महान गणितज्ञ और खगोल वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी जिसका नाम आर्यभट्ट है। उन्होंने खोज करने का मतलब खोज का सिद्धांत दिया था कि किस प्रकार से ऐसे उपग्रह भेजे जा सकते हैं और उसी आधार पर जो उपग्रह बना उसका नाम भी आर्यभट्ट रखा गया। हजारों वर्षों से हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा अंतरिक्ष के जितने भी रहस्य हैं उनसे पर्दा हटाने का एक सफल प्रयास किया जा रहा है, जिसमें नक्षत्रों यानी तारामंडल, सूर्य, आकाश गंगाओं की उत्पत्ति, बनावट आदि विषयों पर लगातार खोज जारी है। आधुनिक वैज्ञानिकों के इन प्रयासों पर 2500 वर्ष पूर्व भारतीय खगोलविदों ने अपने विचारों द्वारा ऐसे प्रमाण दिए हैं जिनसे लोग आज भी आश्चर्यचकित हैं। इन खगोलविदों में बराहमिहिर, सवाई जय सिंह और आर्यभट्ट प्रमुख हैं। यद्यपि हमारे क्रम में आर्यभट्ट का नाम भले अंत में आया हो, लेकिन आर्यभट्ट को पहला माना जाता है। आर्यभट्ट की विशेषता थी कि ये बचपन से ही आसमान की ओर एकटक निहारा करते थे, तारों को देखा करते थे। परिवार वालों को बड़ा आश्चर्य होता था कि आखिरकार यह व्यक्ति, यह बच्चा क्या देखना चाहता है, और उनके बाल मन में यह बात हमेशा से बनी रहती थी कि आकाश में ढेरों रहस्य छिपे हुए हैं और उनका रहस्य क्या है, इसे जानने के लिए उनकी उत्सुकता लगातार बढ़ती गई। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने ग्रहण किया और उसके बाद शिक्षा के महान केंद्र उस जमाने के, जिसका नाम नालंदा विश्वविद्यालय है, वहाँ उन्होंने प्रवेश लिया। हमारे देश में 2 ही विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्रों में से माने जाते हैं। एक का नाम है नालंदा और दूसरे का नाम है तक्षशिला। नालंदा में इनका प्रवेश हुआ और यहीं से खगोल विज्ञान पर जानकारी इकट्ठा करने में इन अपने समय का उपयोग करना शुरू कर दिए, अर्थात जानकारियाँ इकट्ठी करने लगे।
गहन अध्ययन करने के बाद उन्होंने आर्यभट्टीयम नामक ग्रंथ की रचना संस्कृत श्लोकों में की। यह ग्रंथ खगोल विज्ञान की सबसे बड़ी और उत्कृष्ट रचना माना जाता है। इस पुस्तक से प्रभावित होकर तत्कालीन गुप्त शासक बुद्धदेव ने उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति बना दिया और उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला उनका मुख्य तथ्य है पृथ्वी गोल है और यह अपनी धुरी पर घूमती है जिससे दिन और रात होते हैं। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है, उसका अपना प्रकाश नहीं है। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय राहु द्वारा सूर्य या चंद्रमा को निकल जाने की धारणा अंधविश्वास है। ग्रहण एक खगोलीय घटना है। आगे चलकर आर्यभट्ट ने एक और पुस्तक आर्यभट्ट सिद्धांत के नाम से लिखा। यह पुस्तक दैनिक खगोलीय गणनाओं और अनुष्ठानों के लिए शुभ मुहूर्त निश्चित करने के काम आती थी। आज भी जिसे हम कैलेंडर कहते हैं वह संस्कृत में इसे पंचांग कहा जाता है। उसे बनाने के लिए आर्यभट्ट की खगोलीय गणनाओं का ही उपयोग किया जाता है। अर्थात आर्यभट्ट प्राचीन भारतीय विज्ञान और खगोल शास्त्र के प्रकाशमान नक्षत्र हैं। दूसरा नाम आता है वराहमिहिर का। ज्योतिष शंका के समाधान के लिए कुछ बातें बताए वहाँ राज्य में जा करके, तो इनके मुंह से एक बात और निकली। राजकुमार को देखकर कि इन्होंने कहा कि महाराज इसकी कुछ ही दिन में मृत्यु हो जाएगी। राजा को यह बात बहुत नागवार गुजरी। उन्होंने इन्हें बहुत अपशब्द कहा और अपमानित करके राजभवन से बाहर निकाल दिया। ऋषि थे, अपने काम में लग गए, लेकिन जिस दिन बताए थे वह दिन आया और राजकुमार जंगल में गया था। सूअर ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया और राजकुमार की मृत्यु हो गई। समय बीतने के साथ राजा को अपनी गलती का आभास हुआ। उन्होंने वराहमिहिर को बुला करके उनकी बड़ी प्रशंसा किया, अपने अपशब्द और अपमान के लिए उनसे क्षमा मांगी और कहा कि मैं हार गया, आप जीत गए। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं नहीं जीता ना आप हारे, क्योंकि यह खगोलीय घटना है, उसी ज्योतिष आंकड़ों के अनुसार मैंने इसे बताया था, यह सही हुआ, यह उन आंकड़ों की जीत है। तो इस पर प्रसन्न होकर के उन्होंने एक स्वर्ण पत्र उनकी प्रशस्ति के लिए दिया जो सूअर के चित्र से बना हुआ था, और उनका नाम वहीं से लोग मानते हैं कि वराहमिहिर पड़ गया। फिलहाल चाहे जो भी हो, और इसके बाद इनकी विद्वता से प्रभावित होकर के गुप्त सम्राट विक्रमादित्य ने, जिनका नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उन्होंने इन्हें अपने राज्य का राज्य ज्योतिषी घोषित कर दिया। ये वेदों के भी पूर्ण जानकार थे, किंतु इनकी एक विशेषता थी कि ये किसी बात को आंख मूंद कर स्वीकार करने के आदती नहीं थे। ये उस पर खोज करते थे और जब तक उसका पूरा प्रमाण नहीं मिल पाता था तब तक ये उस बात को नहीं मानते थे। और आज भी इनका यह सिद्धांत एक प्रेरणा स्रोत है लोगों के लिए, और कम से कम खासतौर से पढ़ने वाले बच्चे इस बात को अवश्य ध्यान रखें कि किसी की भी बात आंख मूंद कर मानना न सीखें, उसको देखें कि वो कहाँ तक मानने काबिल है और उसी को मानें। वराहमिहिर वैज्ञानिक भी थे। वराहमिहिर ने पर्यावरण विज्ञान, जल विज्ञान और भू विज्ञान के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उजागर कर भविष्य के लोगों के लिए, भविष्य में लोगों के लिए इस विषय में चिंतन की एक दिशा प्रदान किया।
इनकी कुछ प्रमुख टिप्पणियाँ हैं इनके ग्रंथों में। जैसे उन्होंने कहा है कि कोई न कोई ऐसी शक्ति जरूर है जो चीज़ों को ज़मीन से चिपकाए रखती है, और आप लोग जानते होंगे कि हमारे यहाँ इसी कथन के आधार पर गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की गई। दूसरी बात इन्होंने कहा, पौधे और दीमक इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ज़मीन के नीचे पानी है। और अपनी पुस्तकों के बारे में भी उन्होंने कहा था कि ज्योतिष विद्या एक ऐसा सागर है जिसका था पाना कठिन है और हर कोई इसे आसानी से उस पार नहीं जा सकता। मेरी पुस्तकें ही एक सुरक्षित नाव हैं, जो भी इसे पढ़ेगा उसे यह पार ले जाएंगी। उनका यह कथन केवल आत्मश्लाघा नहीं है, यह आज भी ज्योतिष के क्षेत्र में उनको उनकी पुस्तकें ग्रंथ रत्न समझी जाती हैं। और तीसरा नाम आता है सवाई जय सिंह का। आमेर किला आप लोगों ने देखा ही होगा। सवाई जय सिंह एक दिन किले के छत पर चढ़े। उन्होंने देखा कि ऊपर तारे चमक रहे हैं और चंद्रमा निकला हुआ है। इनकी उंगली पकड़ करके राजकुमारी भी आकाश में खिले चांद और तारों को देख रही थी। आकाश को देखते हुए राजकुमारी के मन में यह शंका उठी और उन्होंने इनसे पूछ दिया कि तारे और चंद्रमा यहाँ से कितनी दूर हैं। हालांकि उस समय सवाई मान सिंह जी को खगोल शास्त्र में रुचि थी, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। बाद में उन्होंने यह प्रतिज्ञा किया कि वे उस प्रश्न के उत्तर की खोज अवश्य करेंगे, और उनके जीवन का यह परिवर्तनकारी समय था जब सवाई जय सिंह महान खगोलविद और गणितज्ञ के रूप में प्रसिद्ध हुए। 13 वर्ष की उम्र में आमेर की राजगद्दी संभाला इन्होंने। पहले इनका नाम जय सिंह था। बाद में 1701 में मराठों को युद्ध में हराकर जब विशालगढ़ जीतकर अपने कब्जे में लिया, तो उनकी इस विजय पर खुश होकर औरंगजेब ने इन्हें सवाई की उपाधि से सम्मानित किया। सवाई उसे कहते हैं जो एक व्यक्ति से कुछ अधिक क्षमता रखता हो। धीरे धीरे राजा जय सिंह ने अपनी राजनीतिक स्थिति और मजबूत कर ली और साथ में खगोलविद और वास्तुकार के रूप में ख्याति प्राप्त की। ये खगोलविदों को दरबार में निमंत्रण देते और उनकी सभाएं करवाते थे। उनका लक्ष्य केवल यह था कि खगोल शास्त्र का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कराया जा सके। राजा जय सिंह ने खगोल पर पुस्तकें, संहिताएं, सारणियाँ और सूची इत्यादि पुर्तगाल, अरब और यूरोप से इकट्ठा की और कई पुस्तकों का संस्कृत में अनुवाद कराया और उन्हें संस्कृत के नाम भी दिए। जैसे टालेमी की एल्माजेस्ट, इसका नाम इन्होंने संस्कृत में अनुवाद करा करके रखा। सिद्धांत सूरी कौस्तम, उलुग बेग की जिजौल बेगी, इसका नाम इन्होंने तुरसुरनी लिखा। लाहिरे की टैबली एस्ट्रोनॉमिका, इसका नाम इन्होंने मिथ्या जीव छाया रखवाया। राजा सवाई जय सिंह ने खगोलीय पर्यवेक्षणों के लिए यूरोप से दूरबीन मंगवाई और फिर यही दूरबीनों का निर्माण शुरू करा दिया। और आपको बताते चलें कि दिल्ली में सन 1724 ईस्वी में इन्होंने ही एक विशाल वेधशाला का निर्माण किया, जिसका नाम दिया गया जंतर मंतर, जिसे आज भी लोग जानते हैं। इसे बनाने में राजा जय सिंह ने पंडित विद्याधर भट्टाचार्य से सलाह ली। बाद में इन्होंने जयपुर शहर की डिजाइन बनाने में भी सहायता की। उन दिनों यूरोप में पीतल के छोटे छोटे उपकरणों का प्रचलन था, परंतु राजा जय सिंह ने ईंट और चूने के विशाल उपकरण बनवाए थे।
महाराज सवाई जय सिंह की वेधशाला में उन लोगों का स्वागत था जो खगोल विज्ञान पढ़ना चाहते थे। जंतर मंतर बनवाने का उद्देश्य विज्ञान को लोकप्रिय बनाना था। यह उस समय और भी महत्वपूर्ण था क्योंकि तब अपने देश में विज्ञान प्रयोगशालाओं का अभाव था। सवाई जय सिंह ने गहन अध्ययन व शोध के बाद खगोल विज्ञान के क्षेत्र में कई नई जानकारियां दी। जयपुर व दिल्ली की वेधशाला, जंतर मंतर उनका एक अनुपम उपहार है। धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। श्री सरस्वती नमः।